रेस्पेक्टेड भारतीयों, नमस्कार। आज ननौता में बड़ी धूमधाम के साथ बहुत ही शानदार तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है, जिसमें मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी, जो माननीय आदरणीय सर। आज काफी स्टूडेंट और काफी मतदाता तिरंगा लेकर राष्ट्र के प्रति वफादारी के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है। आपका क्या कहना है? 15 अगस्त का कार्यक्रम उत्सव पूरे देश के अंदर हर साल मनाने का काम किया जाता है और हम सब लोग देशवासी इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के महान पुरुषों ने, देश के योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाने का काम किया है। आज हमें उनको याद करने का भी अवसर है, उनसे प्रेरणा लेने का भी अवसर है और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का भी अवसर है। और 15 अगस्त का जो उत्सव है, जिस प्रकार से उत्साह के साथ बच्चों ने भी भागीदारी करने का काम किया है, हम सब भी भारतीय जनता पार्टी के यानी कि देश के नागरिकों ने को 15 अगस्त के अवसर पर ये कार्यक्रम जिस प्रकार से आयोजित किए जा रहे हैं, वो वाकई हम सब लोगों के लिए एक संदेश देने का काम करते हैं, कुछ सीखने के लिए हम लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। और 15 अगस्त के दिन को हम सब लोग उत्साह के साथ इसी प्रकार से मनाने का काम करते हैं। ये हम सब लोगों के लिए, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। माननीय एमपी साहब लगातार हमारे हिंदुस्तानी सड़कों पर हैं, चाहे कांवड़ यात्रा को लेकर, हर घर तिरंगा को लेकर। ये जोश, ये ऊर्जा सरकार के जनप्रतिनिधि भी भरने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के अंदर तो देश भावना पूर्व से बनी हुई है और आप लोग देख पा रहे हैं, उसका परिणाम हम सब लोग समय समय पर देने का काम करते हैं और ये उत्साह बताने का काम करता है। देश के प्रति जिस प्रकार की भावना हमारे देशवासियों के अंदर देखने को मिलती है, ये कहीं अन्य जगह देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर विचार माननीय सांसद साहब जी। बातचीत कर लेते हैं बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ प्रिंसिपल ग्रीनफील्ड की। मैम, हजारों स्टूडेंट के साथ आप भी आज हर घर तिरंगा रैली यात्रा में पहुंची हैं। क्या संदेश है, किस तरीके से देखती इस रैली? सर्वप्रथम तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे देशवासियों में जो एक ये जोश भरने का जो काम किया है, वो वास्तव में अतुलनीय है। और इससे जो हमारा आज का युवा है, उसमें जो जोश भरता है और हमारे बच्चों के अंदर जो देशभक्ति की भावना जो आती है, वो पहले ये नहीं थी। और अब मैं देखती हूँ कि इस जोश को हमें, क्योंकि हमारा जो युवा शक्ति है, उसे हमें सही दिशा देनी है। दिशा और दशा जब भी निर्धारित होती है जब नेतृत्व अच्छा होता है। तो हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, वो वास्तव में अतुलनीय है और प्रेरणा स्रोत है। और इसी कार्यक्रम को, क्योंकि स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बच्चों में ये पता होना चाहिए कि किस वजह से आज हम इस आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान है, वो अविस्मरणीय है और उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि आगे आने वाले समय में चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे किसी समस्या का सामना करना हो, हमारी युवा शक्ति को नेतृत्व उत्तम होना चाहिए और उनकी शिक्षा उत्तम होनी चाहिए। इसी भावना से मैं अपने बच्चों को आज इस रैली में मैं शामिल हुई हूँ बच्चों के साथ। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों का पसीना ये इसी तरह से बहता रहे और बच्चों के अंदर एक कर्मठता उनके अंदर पैदा हो, और जिससे वो आगे आने वाले समय में जिस भी पद पर कार्य करें, वो उस पद पर ईमानदारी के साथ अपने देश की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। अब बात करेंगे ठाकुर यशवंत राणा जी से, जो पुराने नेता हैं। हम तो बच्चे हुए करते थे तब, ये उस दौर से बहुत एक्टिव हैं। जिले के उपाध्यक्ष में कई पदों पर रहे हैं, काफी पुरानी संबंध रहे। सर, आज यात्रा पर आपकी क्या राय है? आप बेबाकी से बोलते हैं। देखिए, कई सौ वर्षों के संघर्ष के बाद गुलामी का वर्ष कई सौ वर्षों का रहा और जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आह्वान किया है कि हमारे देश के युवा अपने उन शहीदों को याद करें और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर जो हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जा रहा है, उससे पहले प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराने का कार्य हो और विद्यालय के बच्चे भी इसमें सहभागिता करें, जिससे उनके अंदर भी एक राष्ट्र भाव की भावना जागृत हो। इसी उद्देश्य से इस यात्रा को प्रत्येक मंडल पर आज निकाला जा रहा है। सर, आज पूर्व सांसद माननीय प्रदीप चौधरी जी, जिला अध्यक्ष, आपके दोस्त भी हैं अजीत राणा जी, आप खुद प्रिंसिपल मैम, हजारों स्टूडेंट, काफ़ी मतदाता, कई किलोमीटर का सफ़र, पहले कांवड़ यात्रा, अब ये यात्रा, किस तरीके से ऊर्जा, ये जोश, ये जुनून, जज्बा कैसे पैदा हुआ सर? देखिए, जब कार्यकर्ता या सामान्य आदमी भारत माता की जय बोलता है तो ऊर्जा अपने आप आ जाती है। ये भारत माता की जय एक ऐसा नारा है
कि जिसको बोलते हुए हमारे सैनिक ऊपर हिमालय की पर्वत चोटियों पर चढ़ गए थे और पाकिस्तान के सैनिकों से उनको वापस अपने कब्जे में ले लिया था। ये एक ऐसा नारा है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी किसी जाति वर्ग का व्यक्ति इसको बोलता है तो अपने आप में एक राष्ट्रीय भावना जागृत होती है और निश्चित रूप से एक ऊर्जा का संचार होता है। बहुत अच्छा। तो आज ये सफल रैली हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें सबका बहुत सहयोग रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सामान्य सभी दलों का, जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, सब इसमें शामिल हुए हैं। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ग्रीनफील्ड स्कूल की प्रधानाचार्य का और इन विद्यालय के बच्चों का। मैं विद्यालय के बच्चों के साथ साथ चल रहा था और बहुत अच्छी राष्ट्रवाद की भावना उन बच्चों के अंदर थी, खासकर लड़कियों के अंदर। और निश्चित रूप से जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, निश्चित रूप से एक राष्ट्रवाद की भावना लेकर जाएंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो इस सपने को हम सब लोग साकार करने का काम करेंगे। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। और भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुनील उपाध्याय जी, भारी भीड़ पहुंची है, आप भी आए हैं कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे भारत वर्ष को आज़ादी के लिए और इस तिरंगा यात्रा के लिए हमारे देश के वीर सैनिकों ने और वीर शहीदों ने बहुत बलिदान दिया है। तब जाकर के आज हम पूरे भारत में प्रत्येक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी लोग इस अभियान को मना रहे हैं। और निकट भविष्य में हमेशा भारत की जो जनता है वो राष्ट्र और तिरंगा को, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारा अभिमान है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। भारत माता की वंदे वंदे। आप क्या कहते हैं तिरंगा यात्रा रैली पर? भारत देश के अनेक वीरों ने इस तिरंगे के लिए अपना खून बहाया है। अनेकों वर्षों के संघर्षों के बाद और बहुत भारतीयों के बलिदानों के बाद ये तिरंगा हमें मिला है। मान और सम्मान हमारे दिल में पूरा है। और सभी भारतीयों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि तिरंगा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। पूरे प्रदेश के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकल रही है और अपने तन मन धन से तिरंगे के प्रति समर्पित रहें और भारत माता की जय बोले। थैंक यू बातचीत करने के लिए। बहुत सारे मतदाताओं से, स्टूडेंट से, प्रिंसिपल मैम से, सांसद महोदय से, सभी से हमने बातचीत की है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।